आज जितने भी पढ़े लिखे और सेकुलर हिंदुओं को मैं अक्सर एक सवाल पूछते देखता हूं कि वो अक्सर कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार क्या सबको मिलेगा? क्या मंदिर सबके लिए रोजगार देगा? वहां पंडित पुजारी बनेगा, ब्राह्मण पूजा कराएगा, बाकी सब क्या करेंगे? क्या बाकी जातियों को नौकरी मिलेगी? अरे भाई, मंदिर जिसे हिंदू अपनी दान दे करके चलाता है, उस मंदिर में तुम ये प्रश्न पूछते हो? भारत में आज हजारों मस्जिदों की खर्चा सरकार देती है, मदरसों के मौलवियों को सैलरी सरकार दे रही है, यहां तक कि 15,000 मौलानाओं को मंथली की सैलरी दी जाती थी केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में। लेकिन भारत का किसी एक सेकुलर का ठेकेदार को कहिए कि इसने यह कहा हो कि भारत में हमें भी मदरसों का टीचर बनाओ, हम भी मौलवी बनेंगे, हम भी मदरसों में जाएंगे, हमें भी मस्जिदों में मौलाना का स्थान दो। मंदिर में पुजारी का स्थान सबको चाहिए, लेकिन उन निकम्मों से, उन नीच व्यक्तियों से पूछिए कि मंदिर सरकार को टैक्स देता है तब तुम्हें पुजारी का स्थान चाहिए, लेकिन जो सरकार से केवल बैठ करके खाता है, क्या उन मस्जिदों का, उन चर्चों का तुम्हें पादरी और मौलवी नहीं बनना है? रोजगार केवल मंदिर ही क्यों दे? मस्जिद क्यों ना दे? चर्च क्यों ना दे? हमारे 70 साल की मानसिकता में एक चीज भर दी गई है कि मंदिर रोजगार देगा, मंदिर से रोजगार मांगो। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी भी पढ़े लिखे जातिवादी नीच नेता को मुंह से ये कहते हुए कभी सुना है कि उसने ये कहा हो कि हमें मस्जिदों में रोजगार चाहिए, हमें मस्जिदों में मौलाना बनना है, हमें मदरसों का टीचर बनना है? कभी सुना? कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? यही है हमारे देश की 70 सालों की फिल्मी मानसिकता। आज तक हमने 70 सालों हो गए, आज तक हमने हजारों मूवियों को देखा जिसमें एक चीज बहुत सारा कॉमन दिखाया। पंडित जो है वो तिलक रखने वाला कॉमेडियन हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, मांस खा लेगा। लेकिन किसी भी एक फिल्म को बताइए जहां किसी मस्जिद के मौलाना 5 टाइम नवाजी ने दारू पी करके अपने आप को कॉमेडियन दिखाया हो? एक। हिंदुओं से मेरी एक सवाल है बस, उन पढ़े लिखे सेकुलर के ठेकेदारों से, उन 2 टके के नीच व्यक्तियों से, कि अगर तुम्हें मंदिर से रोजगार चाहिए तो तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो जाओ और पहले मस्जिद और मदरसों में रोजगार ले लो। केरल के उन चर्चों में जाकर के रोजगार ले लो जहां 2-2 हजार रुपए का चर्च बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे महंगा चर्च आज केरल में बन रहा है 2000 करोड़ का। क्या उसमें किसी ने रोजगार मांगा? मंदिर नहीं, हमें अस्पताल और यूनिवर्सिटी चाहिए। पूछिए कि 5 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनेशन में दिया है बदले में कि तुम्हें ये राम मंदिर का बदले मिलता, क्या वहां किसी ने कहा कि हमें अस्पताल या यूनिवर्सिटी चाहिए? आज हिंदुदान में वक्फ बोर्ड की 12 लाख करोड़ की संपत्ति है। किसी ने आज तक ये बात कहा कि हमें इन संपत्तियों को किसी एक धर्म को देने के बजाय इन सारे पैसे को कब्जे में ले लो और फ्री के अस्पताल चला दो पूरा देश में? वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालें मुफ्त में चलाई जा सकती है। क्या सरकार ये कर सकती है? क्या ये लोग कह सकते हैं? और दुर्भाग्यता ये बात है कि वे नीच लोग जो ब्राह्मणों और धर्म को गाली देते, जो खुद को पढ़े लिखे विज्ञानवादी बताते, ये नीच तो इनको जीजाजी जीजाजी कह करके बुलाते हैं। दुर्भाग्यता देखिए, ब्राह्मण है विदेशी और मौलाना इनका जीजा बन गया। तुम मौलाना के घर में पैदा हुए क्या? जो कहते हैं कि ब्राह्मणों का, राजपूतों का या हिंदुओं का डीएनए विदेशी, उनसे पूछिए कि ठीक है ब्राह्मण विदेशी है, राजपूत विदेशी हैं, लेकिन तुम जिनको अपना भाई बता रहे हो, अपने चाचा बता रहे हो, तातू बता रहे हो, जीजा बता रहे हो, वो कौन है? तुम्हारी बहन से ब्याह करके घर जमाई बना था क्या? या अपनी बेटी दे करके? तुम्हारे बेटी तो दिया नहीं होगा, साथ में आएगा नहीं। तुम बेटी दे करके शायद घर जमाई बसाए हो, तभी तुम्हारी ये जीजा पापा लग गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने भी, राजपूतों ने भी अपनी बेटियां दी थी। याद रखना, बेटी बराबर वालों की दी जाती है, दासी और नौकरानी दूसरों से ली जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म पर जातिवाद के नाम पर अगर आप ये कहेंगे कि मंदिर रोजगार दे, मंदिर ये दे, तो उन निकम्मों से मेरा पहला सवाल है कि जाओ और देश से जब तुम्हें रोजगार हर जगह चाहिए तो एक बार चर्चों और मस्जिदों में मांगो। इतने जूते मुंह पे पड़ेंगे ना, इतने जूते मुंह पे पड़ेंगे तुम्हारे नेताओं के कि ऊपर से नीचे, आगे से पीछे सब लाल लाल दिखेगा। याद रखिएगा।
जो नेताएं आज आपके ने जातिवादी नेताएं लोगों को भड़का रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, जाकर के एक बार कौन कि 5 एकड़ जमीन में हमें अस्पताल चाहिए, इतने जूते पड़ेंगे मुंह में ना कि बत्ती सी बाहर आ जाएगा। कहने की औकात नहीं। मां ने दूध नहीं पिलाया, अगर पिलाया है तो कहो। डंके की चोट पर एक बात मैं आज स्पष्ट करता हूं कि जिस लड़ाई को मैं कर रहा हूं वो सनातन की लड़ाई है, और मैं इसके लिए डंके की चोट पर सत्यता कहता हूं। अगर कोई मेरा साथ देना चाहे तो दे, और ना देना चाहे तो चुपचाप चला जाए, लेकिन मेरा विरोध में मत उतरे, क्योंकि मुझे किसी का विरोध पसंद नहीं। लेकिन अगर कोई ने पर्सनली विरोध किया तो फिर मैं पर्सनली टारगेट करूंगा। पहला एक बात याद रखिएगा, मुझ जैसे छोटे मोटे कथावाचकों को कोई पूछता नहीं है, परंतु फिर भी मैं डंके की चोट पर कहता, दुनिया मुझे पूछे या ना पूछे, एक दिन मैं इन हिंदुओं को जगाने के लिए आगे आऊंगा और लोगों ने मुझे समर्थन देंगे। आप भी देंगे अगर आप में भी साहस होगी तो। आइए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और वहां से इन वीडियोस को ग्रुपों में भेजिए, लोगों तक भेजिए और उन्हें जगाइए कि सनातन को कैसे जगाना है। हमारे साथ जुड़ना है तो फेसबुक के बजाय यूट्यूब में जुड़िए, यूट्यूब में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हर ग्रुप, हर दोस्त, हर अपने मोबाइल व्हाट्सएप में लगाइए और हर हिंदू को जगाइए। बाकी आपकी मर्जी। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।